हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ ओम एकेडमी में मैं आयुषी वाजपेयी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे 31 दिसंबर 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों, कुछ घटनाओं के बारे में जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को किसने संबोधित किया है? इसका आंसर है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर 2022 को श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित किया है। इसकी स्थापना जो है 1948 में श्री धर्मजीवन दास जी द्वारा की गई थी। चलिए छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गायत्री परिवार द्वारा आयोजित जिला स्तरीय गर्भ संस्कार महोत्सव को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? इसका आंसर आपका गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। डिटेल देखते हैं इसका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आतिथ्य में बेमेतरा जिला बेरला विकास खंड के ग्राम सिलघट में अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में 3 जनवरी 2022 को जिला स्तरीय गर्भ संस्कार महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन 3 जनवरी 2022 को किया गया था। इस कार्यक्रम में 536 गर्भवती महिलाओं का पुंसवन संस्कार भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार ने पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु नवंबर 2020 को फोर्टिफाइड चावल वितरण अभियान किस जिले में शुरू किया था? इसका आंसर है कोंडागांव। इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फोर्टिफाइड चावल वितरण अभियान का शुरुआत कब हुआ था? 2020 नवंबर 2020 को, और इसका जो जिला है, शुरुआती जिला जो है वो कोंडागांव है। डिटेल देखते हैं। प्रदेश में कुपोषण और एनीमिया की स्थिति को दूर करने के लिए अब प्रदेश के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण होगा। इसका प्राथमिकता अंत्योदय एकल निराश्रित निःशक्त जन श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को वर्तमान में दिए जा रहे सामान्य चावल के स्थान पर अप्रैल 2023 से फोर्टिफाइड चावल का जो है वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत के कांकेर में किस योजना के तहत कुम्हारों को विद्युत चाक का वितरण किया गया? इसका आंसर है मुख्यमंत्री निशुल्क चाक वितरण योजना। इसका डिटेल देखते हैं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत जिले के 20 कुम्हारों को संसदीय सचिव व स्थानीय विधायक शिशुपाल सोरी के द्वारा विद्युत चाक वितरण किया गया। इस विद्युत चाक का प्रयोग कर मिट्टी के खिलौने और सजावट की सामग्रियां बनाकर उचित मूल्य में विक्रय किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में देश में एक ही परिसर में सर्वाधिक बास्केटबॉल कोर्ट किस जिले में बनाए गए हैं? यह इसका आंसर है आपका राजनांदगांव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका डिटेल देखिएगा। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में 8 बास्केटबॉल कोर्ट बनाए गए हैं। कितने? 8 बास्केटबॉल कोर्ट बनाए गए, जिनमें से 3 जो है रूफटॉप यानी कि छत पर बनाए गए हैं। राजनांदगांव में CBSE नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो है इसकी शुरुआत जो हो रही है 30 दिसंबर से हो रही है और ये 5 जनवरी तक चलेगी। प्रतियोगिता में देश के 20 क्लस्टर की टीमें जो हैं वो होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कुल कितने जजों को के बैठने के लिए कोर्ट रूम बनाए गए हैं? इसका आंसर है आपका 22। डिटेल देखिएगा। अब तक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कोर्ट रूम की संख्या 15 थी, जिसके आधार पर वर्तमान में यहाँ केवल 14 जज ही नियुक्त थे। अब हाई कोर्ट में 22 जजों के बैठने के लिए कोर्ट रूम जो पूरे बना दिए गए हैं, जिसमें जजों की स्वीकृति संख्या कितनी हो गई है? 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये राष्ट्रीय स्तर पर आपका स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन यहाँ से। विश्व की सबसे बड़ी श्रीमद् भगवद गीता किस राज्य के श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर में रखी जाएगी? इसका आंसर है आपका कुरुक्षेत्र, हरियाणा। डिटेल देखते हैं। इस्कॉन के उत्तर भारत के सबसे बड़े श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर कुरुक्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी श्रीमद् भगवद गीता रखी जाएगी, जो इटली के मिलान शहर में तैयार हो रही है। इसका वजन जो हो सकता है 850 किलोग्राम तक हो सकता है। इससे पहले भी विश्व के सबसे बड़े भव्य गीता तैयार कराने का रिकॉर्ड जो है इस्कॉन को ही प्राप्त हुआ था। इसका इस्कॉन ने नाम दर्ज कराया है, जो दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में रखी गई थी। भारत में 30 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये इसका आपका आंसर है बलिदान दिवस के रूप में। किसके लिए? क्रांतिवीर उक्यांग नांगवा के जयंती के दिन जो है बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेघालय के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन की महत्वपूर्ण भागीदारी देने वाले उक्यांग नांगवा जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे।
इनकी जयंती 30 दिसंबर को मनाई जाती है तथा इसे बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्राज़ील को 3 बार फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले किस महान फुटबॉलर का निधन 82 वर्ष की उम्र में हुआ है? इसका आंसर है पेले। डिटेल देखिएगा। पेले ने 3 बार फीफा विश्व कप 1958, 1962 और 1970 जीता, जो अभी तक एक व्यक्ति फुटबॉलर के लिए एक रिकॉर्ड है। पहला फीफा वर्ल्ड कप इन्होंने 17 साल की उम्र में जीत लिया था। ब्राज़ील नेशनल टीम के सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी रहे हैं ये। पेले ने अपने 21 साल के करियर में कुल 37 टाइटल जीते हैं। इन्होंने 1971 में ब्राज़ील नेशनल टीम से संन्यास ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार BMLTA विधायक 2022 पारित किया है? किस राज्य की सरकार ने किया है BMLTA विधायक 2022 पारित? इसका आंसर है आपका कर्नाटक। डिटेल देखते हैं। कर्नाटक विधानसभा ने बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी BMLTA, जिसका फुल फॉर्म है बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी विधेयक 2022 को पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को किस देश के कॉरपोरेशन को सौंपा गया है? ठीक है, इसका आंसर है भूटान। डिटेल देखते हैं। मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को भूटान के ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंपा गया है। यह परियोजना भारत और भूटान के बीच 720 मेगावाट की एक संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय अमेरिकी मूल के नागरिक को अंतरिक्ष सलाहकार समूह में नामित किया गया है? इसका आंसर है आपका राजीव बार्डियाल को। डिटेल देखिएगा। राजीव बार्डियाल को अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अंतरिक्ष सलाहकार समूह में नामित 30 अंतरिक्ष विशेषज्ञों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस लेफ्टिनेंट जनरल को भारतीय सेना का अगला इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है अरविंद वालिया को भारतीय सेना का अगला इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। डिटेल देखिएगा। अरविंद वालिया को भारतीय सेना का अगला इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। वे लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लेंगे, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच हुआ अंतरिम मुक्त व्यापार समझौता हाल ही में लागू हुआ है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। डिटेल देखिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ अंतरिम मुक्त व्यापार समझौता हाल ही में लागू हो गया है। अब भारत में 6000 से ज़्यादा उत्पादों के निर्यात पर ऑस्ट्रेलिया में कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस समझौते पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम देश का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? इसका आंसर है आपका केरल। डिटेल देखते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम देश का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। इसकी कुल 138 वार्डों में से 63 वार्डों में कोई पुस्तकालय नहीं था, किंतु पीपल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की मदद से यह कार्य पूर्ण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस राज्य के राजकीय पशु के संरक्षण के लिए भारत की पहली परियोजना को मंजूरी दे दी गई है? तो कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।